हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं कुमार रोहतास और आप देख रहे हैं जिक्शन स्टडी पॉइंट। और आज इस क्लास के अंदर बात करेंगे भारत के मानचित्र में हम बंदरगाहों को कैसे दर्शाएं, यानी भारत के जो पतन है, बंदरगाह है, उसको दर्शाना इस क्लास के अंदर आज हम सीखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आज की क्लास कि भारत के प्रमुख मुख्यतः जो पतन है, बंदरगाह है, वो दर्शाएंगे इस क्लास के अंदर। कि पहले तो हम भारत का मानचित्र बना लेते हैं। जैसा हम भारत का मानचित्र बना रहे हैं, ये भारत का ऐसा, ठीक है, ये भारत का मानचित्र है। अब इस भारत के मानचित्र में हम भारत के पतनों को या बंदरगाहों को दर्शाने की कोशिश करेंगे। पतन, प्रमुख पतन कौन से हैं? आपको पता ही है कि पतन समुद्री तट रेखा पर स्थित है। भारत के जितने भी प्रमुख बंदरगाह है या पतन हो, वो समुद्री पतन पर होते हैं या समुद्री रेखा पर होते हैं या तट रेखा पर स्थित होते हैं। तो हमें पहले ये पता होना चाहिए भारत की समुद्री तट रेखा कहाँ से कहाँ तक प्रारंभ होती है। तो आपको ये ध्यान होना चाहिए कि भारत की समुद्री तट रेखा कितनी है। भारत की मुख्य भूमि की तट रेखा की जो लंबाई है वो कितनी है? 5422 किलोमीटर। कितनी? 5422 किलोमीटर है भारत की मुख्य भूमि की लंबाई। ठीक है, वैसे तो हमने इसमें वही सब जोड़ा है जो भारत की मुख्य भूमि है। अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ये सब है, उनको हमने साथ में जोड़ा नहीं है। तो पहले हम इनकी बात कर लेते हैं। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत के पूर्वी दिशा के अंदर स्थित पतनों को दर्शाइए, या आपसे प्रश्न ऐसा पूछा जा सकता है कि भारत की पश्चिम दिशा में कौन कौन से पतन है, उनको दर्शाए। तो हमें पता होना चाहिए कि भारत की पूर्वी दिशा कौन सी है और पश्चिम दिशा कौन सी है। ये जो दिशा है ये पश्चिम दिशा है और ये जो दिशा है ये भारत की पूर्व दिशा है। अब यहाँ से और यहाँ तक कौन कौन से पतन आते हैं उनके बारे में हम इस क्लास में चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला पतन है यहाँ पर कांडला पतन। कौन सा? कांडला पतन, जो गुजरात के अंदर है। इसकी स्थापना बंबई पतन के दबाव को कम करने के लिए इस पतन का निर्माण किया गया था। क्यों? क्योंकि बंबई पतन, जब भारत का विभाजन हुआ था, भारत और पाकिस्तान में, एक जो पतन था वो पाकिस्तान चला गया, जिसकी वजह से बंबई पतन पर बाहर दबाव ज़्यादा बढ़ गया। उसको कम करने के लिए कांडला पतन का निर्माण किया गया। ये जो कांडला पतन है वो गुजरात राज्य के अंदर है। कहाँ पर है? गुजरात राज्य के अंदर है। दूसरा जो आता है बंबई पतन, मुंबई पतन, ये कहां पर है? महाराष्ट्र राज्य के अंदर। और ये भारत का सबसे बड़ा पतन है और भारत का सबसे प्राचीन और प्राकृतिक पतन है। कौन सा? बंबई पतन। अब हम बात करें बंबई पतन के बाद में आता है एक जवाहरलाल नेहरू पतन, जो महाराष्ट्र के अंदर है। जवाहरलाल नेहरू पतन, जो भी कहां पे है? बंबई, महाराष्ट्र के अंदर है। बंबई और जवाहरलाल नेहरू पतन कहां पे है? महाराष्ट्र के अंदर है। अगला जो पतन आता है वो पतन है गोवा के अंदर। यहां गोवा है, गोवा के अंदर पतन है। कौन सा? मार्मा गांव पतन है। ठीक है, फिर हम कर्नाटक के अंदर एक पतन है जिसका नाम है न्यू मैंगलोर। ठीक है, फिर कोच्चि पतन है जो कर्नाटक के अंदर है। एक पतन और है कोच्चि के अंदर, नहीं सॉरी, कर्नाटक के अंदर है। कौन सा है? कोचीन पतन। देखो, कांडला पतन गुजरात के अंदर है, बम्बई और ज्वाला निरपतन कहाँ पर है? बम्बई यानी महाराष्ट्र के अंदर है, महाराष्ट्र राज्य के अंदर। मारमा गांव गोवा के अंदर है। न्यू मंगलोर और कोच्चि पतन कर्नाटक राज्य के अंदर है।
कर्नाटक और ये गोवा। ठीक है, ये भारत के पश्चिम दिशा के मुख्य पतन है। याद रखना, कांडला, मुंबई, जवाहरलाल नेहरू, मार्मागांव और न्यू मंगलोर और कोच्चि पतन है, ये भारत के पश्चिम दिशा में स्थित पतन है। अब हम बात करते हैं भारत की पूर्व दिशा की ओर। पूर्व दिशा में यहां पर तूतीकोरिन नाम का एक पतन है। कौन सा पतन है? तूतीकोरिन। तूतीकोरिन पतन है, यह भारत के तमिलनाडु में है। कहां पे? तमिलनाडु राज्य के अंदर है। और तमिलनाडु राज्य में एक और पतन है जो है चेन्नई पतन। कौन सा? चेन्नई पतन। ये भी कहां पे है? तमिलनाडु में। अब हम बात करें आंध्र प्रदेश के अंदर विशाखापट्टनम, ये भी आंध्र प्रदेश में है। ठीक है, यानी विशाखापट्टनम कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। उड़ीसा के अंदर पारादीप कहां पे है? ओडिशा। फिर हम बात करेंगे ओडिशा। अब बात आती है यहां पे है कोलकाता पतन। कोलकाता पतन है जो पश्चिम बंगाल के अंदर है। एक जो पतन है हल्दिया, ये भी कहां पे है? पश्चिम बंगाल के अंदर है। ठीक है, अब आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत की पूर्व दिशा में स्थित पतनों के नाम लिखिए, तो ये नाम लिखना है। अब आपसे प्रश्न ये पूछा जाएगा कि भारत का कृत्रिम पतन कौन सा है, तो चेन्नई पतन क्या है? कृत्रिम पतन है। जब हम बात करेंगे प्राकृतिक पतन कौन सा है? बंबई पतन। सबसे पुराना पतन कौन सा है? बंबई पतन। ये आपसे प्रश्न पूछा जाएगा। ये जो हमारा आज का जो क्लास है यानी मुख्यतः पतनों के बारे में या बंदरगाहों के बारे में। ठीक है, और इनको हमने दर्शाना सीखा है। क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना है और कमेंट करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो। जय हिंद, जय भारत।